Exercise 6.1 question number 8. Show that the circles x square plus y square plus 2x minus 8 equals to 0 and x square plus y square minus 6x plus 6y minus 46 equals to 0 टच इंटरनली। हमने शो करना है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, इसमें इंटरनली टच करने चाहिए। सोल्यूशन है गिवन सर्कल्स आर, सेम उसी मेथड से दोनों सर्कल्स लेंगे, उनका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके डिफरेंस और रेडियस के डिफरेंस को आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। हम क्या करते हैं, गिवन सर्कल्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये पहले सर्कल के लिए कर रहे हैं। अब उसका सेंटर फाइंड करेंगे, तो सेंटर फाइंड करने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें x और y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, हमारे पास आएगा 2g इक्वल्स टू 2, जहाँ से हम g की वैल्यू निकालेंगे g इक्वल टू 1 और 2f इक्वल टू 0 और यहाँ से f की वैल्यू आएगी f इक्वल्स टू 0। सेंटर हमारे पास आएगा सेंटर इक्वल टू माइनस g माइनस f, तो सेंटर c1 इक्वल्स टू माइनस 1 0। रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू r1 इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, तो आएगा r1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 0 माइनस माइनस 8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9, तो r1 हमारे पास क्या आ गया 3। ये हमने फर्स्ट वन सर्कल के लिए किया। अब हम सेकेंड सर्कल के लिए करेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर फाइंड करने के लिए भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 2g हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 के इक्वल, जहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 और 2f इक्वल आ जाएगा 6 के, जहाँ से हमें f की वैल्यू मिलेगी f इक्वल्स टू 3। अब सेंटर इक्वल्स टू माइनस g माइनस f, तो c2 इक्वल्स टू 3 माइनस 3। यहाँ से अब रेडियस निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू r2 इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस c, तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 माइनस माइनस 46, तो यहाँ से हमारे पास आएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 प्लस 46 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64। 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 8, तो r2 क्या आ गया 8। अब हमारे पास क्या है कि टू सर्कल्स टच इंटरनली, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली कब टच करेंगे, इफ़ देयर सेंटर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ देयर रेडियाई। अगर उन दोनों सर्कल्स के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों के रेडियस के डिफरेंस के। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, माइनस को। तो द टू सर्कल्स विल टच इंटरनली, इंटरनली कब टच कर रहे हैं, इफ़ r2 माइनस r1, मतलब उन दोनों का जो रेडियस है उसका डिफरेंस इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड में है c1 c2, मतलब उनके डिस्टेंस, उनके सेंटर के डिस्टेंस के। तो r2 माइनस r1, r1 हमारे पास क्या है, r2 क्या है 8 और r1 क्या है 3। 8 माइनस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 प्लस 9, 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 भी हमारे पास 5 होता है, तो 5 इक्वल क्या आ गया 5। इन ये दोनों चीज़ें आपस में क्या आ गई, इक्वल। इसका मतलब क्या है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली तौर पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं।